गो लाइव। ये आपने रिकॉर्ड टू क्लाउड किया। नहीं, रिकॉर्ड मैंने टू क्लाउड हो रहा है। यूट्यूब पे जाके मैंने वो किया है। मुझे तो लाइव स्ट्रीम का वो भी शो कर रहा है और क्लाउड पे रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। सर आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। अगर होस्ट चलें, वो लाइव हुआ तो ठीक है। मैं इसको अदरवाइज फिर स्टॉप क्लाउड करके से वो डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे। मैंने इसको क्लास स्टॉप स्टार्ट किया। करिए। अब रिकॉर्ड हो रहा है। जी। जी मैंने कर दी है। आप स्टार्ट करें क्लास। चलिए, थैंक यू। शेयर कर लेता हूँ मैं। शेयर हो रहा है। जी सर। चलिए, मैं शुरू करते, मैं चैट खोल लूँ। मैं नोटेशन दे रहा हूँ। चलें जी। आज हमारे पास ये जो है दूसरा क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम टू बाय। मैं मैं बताता जाऊँ साथ साथ। हम इस लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये पिन हुई हुई है उसके अंदर जो हमारा स्लैक का है ग्रुप। तो अगर आप स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। जी हो रही है। अच्छा, थैंक यू। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हो कि नेक्स्ट कौन सा आएगा, वो हम सीक्वेंस में करेंगे। या हम अगर किसी ने प्रेजेंट करना हो तो वो बता दे और साथ अपना नाम भी चेंज कर दे, तो वो प्रेजेंट कर सकता है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। हम बारी बारी कर लेंगे, इसको हम अरेंज कर लेंगे। अब जो हमारी अपनी सीक्वेंस है, कुछ चीज़ें हम पहले करेंगे, जैसे इसके अंदर टू पॉइंटर है, वो हम चाह रहे हैं कि पहले ऊपर कर लें, बनिस्बत इसके कि एंड में करें। और बाकी चीज़ें ग्राफ को और ट्री को इकट्ठा करेंगे हम एक ही दिन, एक एक वीक में। तो इसको हम अरेंज करके आज इसको रीअरेंज कर लेंगे। स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कोर्स के आखिर में, दिन के आखिर में आज। चलिए शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन जो है उसको कोई पढ़ना चाहे या मैं पढ़ूं? ओके जी। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। यू आर गिवन एन एरे prices where price I is the price of the given stock on the ith day। हमें एक लिस्ट दी जाएगी इस तरह की, जिसके अंदर जो एक प्राइस है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। यानी पहले दिन की ये प्राइस है, फिर नेक्स्ट डे ये प्राइस होगी, फिर नेक्स्ट डे ये प्राइस होगी। You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock। सो हमने मैक्सिमम इन तमाम दिनों में से हमने ये देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कब होगा। लेकिन हम जो स्टॉक है वो एक दिन परचेज कर सकते हैं और नेक्स्ट डे हम उसको सेल कर सकते हैं। हमने करना क्या है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न जीरो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई इश्यू हो, बेशक आप पढ़ लो थोड़ी सी देर के लिए जल्दी से। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। क्लियर है सर। चलें जी। इसमें जो एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल दी गई हैं, इसको अगर हम मैन्युअली देखें तो हम कैसे करेंगे इसको। पहले दिन हमने स्टॉक लिया, अगले दिन उसकी प्राइस कम हो गई, तो हम उसको नहीं बेच सकते क्योंकि प्राइस कम है। तो हम क्या करेंगे, उस वक्त लेंगे जब प्राइस कम होगी। तो हम पहले दिन स्टॉक नहीं लेंगे, दूसरे दिन जब प्राइस उसकी इससे कम है तब हम पॉसिबली शायद ले लें। लेकिन हम देखेंगे अगर यहाँ लें तो क्या किसी और दिन इससे कम प्राइस है, नहीं है। हमने यहाँ स्टॉक लिया, अब हम देखेंगे कि हमने बेचना कब है। तो नेक्स्ट डे में उसकी कीमत जो है बड़ी है, अगर हम यहाँ बेचते हैं तो हमें 4 पाउंड का फायदा होगा। हम आगे देखते जाएंगे, किसी दिन अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस दिन हमें बेचना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा जिस दिन 6 है, कीमत 6 हो गई, यहाँ हमें बेच देना चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसके अगर हम लॉजिक देखें तो हमने क्या करना है, सबसे पहला जो है, हमने पहले ये देखना है कि जो आपका नेक्स्ट प्राइस है जो राइट पे है, उसकी कीमत पहले से कम होनी चाहिए। कोई ऐसा नंबर आना चाहिए कि उसकी कीमत कम हो, तब हम बाय कर सकते हैं, वरना हम बाय नहीं करेंगे। क्योंकि इस केस में अगर आप देखें, रोजाना उसकी कीमत कम हो रही है, तो हम किसी दिन भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बाय करेंगे तो आगे कीमतें कम होती जा रही हैं। तो पहली कंडीशन अगर हम देखें इसके अंदर वही है कि हमें वो दिन चाहिए कम से कम जब इसकी कीमत उससे आगे किसी दिन इंक्रीज हुई हुई हो। तो हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कोई ऐसा दिन आता है इस पूरी एरे के अंदर, इन 5 दिनों के अंदर या 7 दिनों के अंदर, जब स्टॉक की कीमत जो है वो कम हो और उसके अगले दिनों में किसी भी दिन आगे उससे बढ़ जाए।
तो वो हमें बताएगा कि ठीक है आप परचेज कम से कम कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी भी नहीं होता जैसे इस केस में है तो हम कभी भी परचेज नहीं कर सकेंगे, इसका रिटर्न जीरो होगा। ये क्लियर है कि पहले हमने इसमें क्या देखना चाहिए हमें? यस जी सर। सर। ठीक है, और क्या चीज़ देखनी चाहिए इसके अंदर, कोई बताएगा? कि सर पहले जो है ना, हम पिछले डेज पे बाय नहीं कर सकते, जैसे 7 है, हम जी, उस दिन बाय नहीं कर सकते, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल सही बस। है। जी हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस दिन परचेज करें और पीछे बेच दें। जैसे आप 5 को परचेज करें और यहाँ 1 को बेच दें। आपने पहले परचेज करना है और अगले दिनों में बेचना है उसको। बिल्कुल ठीक है। और एक कंडीशन ये भी है कि लास्ट डे परचेज नहीं करेंगे क्योंकि उससे नेक्स्ट कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल सही है, लास्ट में परचेज नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और किसी का कोई फीडबैक हो? अच्छा, इसको हम कैसे सकते हैं, चलिए यूं देखते हैं कि इसकी एक अप्रोच, इजीएस्ट अप्रोच या ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है, कोई बताएगा? जी रेहान, आप बताओ। इसमें एक स्टेप ये है कि हमारे पास पहले काउंट ऑफ डेज हो, हमें ये पता हो कि टोटल डेज 5 है या 6 है। ठीक और है। फिर सेकंड नंबर पे ये कि जो मिनिमम है वो हम चूज कर रहे हैं, तो हमें ये उसका इंडेक्स चेक करना है। ये मिनिमम का इंडेक्स जो है वो काउंट -1 से छोटा है, तो इससे ये ठीक। वैलिडिटी होगी कि हमने चूज ठीक कर लिया है। फिर ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा कि उससे नेक्स्ट चेक करना है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है। सही है। इस तरह 3 स्टेप ये बनते हैं, ये बिल्कुल ठीक ब्रूट है, है। बिल्कुल। तो अगर हम ब्रूट फोर्स पहले करें, सपोज करें, तो इसको हम जो है वो उससे कर सकते हैं, दो फॉर लूप से। अगर हम लॉजिकल देखें इसका कि हमने लॉजिक कैसे चलानी है, तो अगर हम 7 को देखें, पहले दफा आउटर लूप लगाएं 7 की, और उसको सबसे कंपेयर कर लें और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं आउटर लूप 7 लगा दूं और 7 का प्रॉफिट कैलकुलेट करूं कि अगर 7 मैंने परचेज कर लिया सपोज करें, और मैं किसी भी दिन हर दिन बेचता हूं इसको, तो तमाम दिनों में उसका प्रॉफिट कितना आएगा? किसी दिन उसका प्रॉफिट आएगा कुछ? सपोज करें मैंने 7 परचेज किया और मैंने 1 पे बेच दिया, तो मुझे लॉस हो गया। 5 पे बेच दिया, 3 पे बेच दिया, इस दिन बेच दिया या लास्ट डे बेच दिया। तो इन तमाम केसेस में मुझे किसी दिन प्रॉफिट हो सकता है? नो, इस केस में नो तो सर। बिल्कुल। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो एक ब्रूट फोर्स का तरीका ये हो सकता है कि हम लूप चलाएं, और एक एलिमेंट को रखें पहले और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहें। अगर आप देखो तो हमने सिर्फ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न कराना है। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट देख लें, शुरू का 0 से करें और हम देखें कभी 0 से ज्यादा होता है, कभी भी नहीं होगा। फिर हम 1 पे आ रहे हैं, 1 को फिर आगे जितने एलिमेंट हैं उनसे कंपेयर करें। सपोज करें 1 पे ले लिया और हमने अगले तमाम दिनों में बेच दिया, तो किस दिन हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा? पहले दिन हमें यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कम होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ 3 होगा। तो हम 5 को सेव कर लें, जिस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो सेव कर लें। इस तरह 1 हो जाएगा, फिर 5 को करें, फिर 3 को करें, फिर 6 को करें। तो दो फॉर लूप से ये हो जाएगा। इसमें किसी का इनपुट हो जिसका ख्याल हो शायद ना हो सके, या इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही हो कि दो फॉर लूप से ये नहीं होगा, 2 फॉर लूप लगाएं तो ये नहीं हो सकेगा? जी। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए यहां से करते हैं, हम जल्दी से इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये मैंने दो फॉर लूप लगा दिए। एक हम इसको मैक्सिमम प्रॉफिट रख लेंगे। कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर हमारे पास यूं कर लें हम, तो आगे कौन बताएगा आगे क्या हो सकता है? इस फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे बोला? जी, कौन बताएगा? पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे बोला? J-I। बिल्कुल सही है। प्राइसेस जी माइनस प्राइसेस एस।
आई। अब हाँ, हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया। जी अब इसको मैक्स प्रॉफिट से कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये उससे बड़ा है तो उसमें इंसर्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही है। प्रॉफिट जो है वो बड़ा है मैक्स से। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और एट देन हम क्या रिटर्न करा लेंगे। मैक्स प्रॉफिट। ये सॉल्यूशन क्या कह रहा। फंक्शन नेम कोई प्रॉब्लम, मैक्स प्रॉफिट नोट नहीं होगा, मैक्स प्रॉफिट रख लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी, ये हो गया। इसमें देखें सॉल्यूशन में कोई मसला है। हमने क्या किया, दो फॉर लूप्स लगाई। हमने सबसे पहले एक पहला जो परचेज था, एलिमेंट था जो पहले उसका दिन का जितनी उसकी कॉस्ट थी, हमने इसको कंसीडर किया, हमने परचेज कर लिया। और हमने फिर ये कंसीडर किया कि हम उसको हर दिन बेच रहे हैं। और उसके बाद हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि 7 पे लेके अगर उसने 1 किया तो प्रॉफिट -6 आ जाएगा। हम देखेंगे कि प्रॉफिट 0 से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे ठीक है इग्नोर कर दो। अगर जिस दिन प्रॉफिट 0 से ज़्यादा आएगा उसको हम सेव करते जाएंगे। और इसी तरह जो जो हमारे पास प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उसको हम सेव करते जाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो या आगे चलें। सर यहाँ पे जो आउटर लूप है उसमें तो जो लेंथ ऑफ प्राइसेस है मेरे ख्याल से -1 करना होगा, क्योंकि हमने एक दिन को फ्यूचर में बेचना भी होगा ना। अच्छा, कैसे -1 करना होगा, ये तो हमने ये वाला तो पहले एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हम कर रहे हैं। यहां से हमने एंड तक जाना है ऐसे ही। हमने 7 ले लिया, पहले आई के अंदर पहले आ जाएगा 0, तो ये 7 आ हम्म। गया। अब हमने कहा कि जो जे है वो 1 से शुरू करे, क्योंकि उसी दिन तो नहीं बेच सकता। हमने उसको i+1 कर दिया जे को, जहां से शुरू होगा। साथ ही हमने कहा कि जहाँ एंड तक जाए, जितनी एलिमेंट है तो ये 1 से लेके 4 तक चलेगा। यानी यहां से चलेगा और यहाँ 4 उसकी लास्ट होगी। ये जे हर दफा एक एक इंक्रीज होता जाएगा। तो पहली दफा जे जो है 1 होगा, उसका मतलब है ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर जे 2 हो जाएगा। 2 5 है। फिर ये 3 होगा, 4 होगा, 5 हो जाएगा यहाँ तक। तो हमें लूप यहाँ से यहाँ तक चलानी है। अच्छा सर, वो जो आउटर लूप है ना आई का, आई वाला, वो मेरे ख्याल से अच्छा, ये वाला आगे। जी। इसमें बताएं। इसमें पहली दफा 7 हम कंसीडर करेंगे, अगली दफा 1 आ जाएगा। जी फिर 1 का हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, फिर 5 आ जाएगा और वो 4 तक जाएगा। हाँ, इसको -1 कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एक कम कर लो। आप यूं कह रहे हो यहाँ पे। जी समझिए। हाँ, ऐसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मैंने एक दफ़ा ज़्यादा चलाया था, तो ये अच्छा सॉल्यूशन है। क्योंकि आप एक दफ़ा मतलब वेस्ट कर रहे हो, वो भी सॉल्यूशन सही था। लेकिन बिल्कुल आपकी लॉजिक सही है, ये एक ऑप्टिमाइज हो गया। बहुत अच्छा फीडबैक है। किसने बताया था भला ये। जी सर, मैंने बताया था यावर मनी। या ज़बरदस्त। और किसी का इनपुट हो, कोई और फीडबैक हो या कुछ और। सर, जी। सर आपने जो फॉर लूप लगाया है उसमें आपने रेंज में i+1 लिया है, ये दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या ठहरे, मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा ये हुआ है। जी। जो हमने क्या किया है, इसके अंदर i+1 लगाया है, कहाँ पे दोबारा बताएं। ये जे के अंदर जो है, ये वाली लाइन कह रहे हैं, लाइन 5। जी सर। जी हाँ। क्योंकि हमने i+1 इसलिए लगाया है कि पहली दफा तो हमारे हमने जो पहला एलिमेंट है ना, ये ऊपर वाला लूप, ये पहले एलिमेंट को कंपेयर करेगा। ये उसके अंदर पहला एलिमेंट आ जाएगा 7 जब ये चलेगा। लेकिन 7 को हमने उससे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराना है, और वहां से पहली दफा हमने 1 से कंपेयर कराना है। सपोज करें हमने बेच दिया, फिर 5 से, फिर 3, फिर 6 और फिर 4 से। तो इसलिए हम इसको आई से एक आगे से चलाएंगे। अगर सपोज करें मैं इसको एनोटेट कर दूं। सपोज करें पहली दफा चलेगा तो इसके अंदर क्या आएगा। इसके अंदर आई जो है वो जी, आई जो है वो कितना होगा पहली दफा जब हम चलाएंगे। 0 सर होगा। सर, और जब ये पहली दफा चलेगा तो जे कितना होगा।
वन होगा। वन। वन। 1 होगा जी हाँ। तो जे 1 से कितना चल जाएगा, जो ये चलता जाएगा कहाँ तक चलेगा बोला। इसकी लेंथ है, सारे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 है, लेकिन चूंकि हमने रेंज लगाया हुआ है तो 5 तक चलेगा। तो जब इंडेक्स 5 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ये इंडेक्स 0 है और ये इंडेक्स 5 है इसका, तो वो जो आई जो है वो वहां से यहाँ से शुरू होगा जे और यहाँ तक चलेगा। एक एक एलिमेंट को हम देखते जाएंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करते जाएंगे। 7 - 1 होगा, 7 - 5 होगा, 7 - 3 होगा, 7 - 6 होगा, इस तरह ये एक एक करके चलता जाएगा। यहाँ जो हम कर रहे हैं वो हम प्रॉफिट इस लाइन में कैलकुलेट करेंगे और उसको पहले वाले प्रॉफिट से कंपेयर कर लेंगे। अगर जो हमारे पास पहले वाला प्रॉफिट है वो 0 है, इस केस में जब 7 होगा तो हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 0 से कम आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा। तो ये 0 ही रहेगा, पहला आई खत्म हो जाएगा। जब आई, फिर इसके बाद आई 1 हो जाएगा, जो समझिए। दूसरे पे आई 1 आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे आ गया आई। अब जे कितना होगा, जे 5 से शुरू होगा। जे जो है वो 2 से शुरू हो रहा होगा, 2 से 5 तक जाएगा। जब जे 2 से शुरू होगा तो पहली दफा हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 4 हो जाएगा। फिर हम 1 को 3 से माइनस करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट 2 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम ज्यादा है। फिर 1 को हम 6 को 1 से माइनस करेंगे, जब 6 को 1 से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट 5 आ जाएगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरह आगे चलते जाएंगे, जब 4 को हम 1 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट 5 बड़ा है 3 से, तो 5 ही रहेगा। इसके बाद फिर ऊपर वाली लूप चलेगी आई, तो अब आई यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अब हम आई को 3 को 5 से करेंगे, 6 को 5 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 5 बड़ा है। 4 को 5 से माइनस करेंगे, अभी भी -1 आ जाएगा, तो भी 5 बड़ा है। इस तरह सारे एलिमेंट्स कंपेयर हो जाएंगे। आपको क्लियर हुआ? इसको दोबारा कर लें। ये सर। सवाल पूछा था, सवाल किसने पूछा था बोला, इमरान ने पूछा था या? जी सर, क्लियर है, मैंने पूछा था। चलिए, इसको दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, इसके काफी सारे तरीके हैं। और कोई तरीका बताए, अली आप बताओ, और किस तरह कर सकते हैं? सर ये अभी हुआ है उसके थ्रू, ये भी ब्रूट फोर्स हो बी गया, वन स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है, हाँ तो इसका, इसको ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे इसको हैं हम आप। इसका वो टाइम एन कम्प्लेक्सिटी में भी देखें। कर सकते हैं। हाँ, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो कौन बताएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की क्या होगी? सर जी, बिगो किसी एंड को? स्केयर। टूल लूप से एंड टाइम चल रही है तो वो स्केल होनी चाहिए इसकी तो कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अनस्केयर होगी इसकी तो जो। मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे सबके लिए जी कि सब इससे लर्न करें। ये दोनों लूप्स एन टाइम नहीं चल रहे, एक चल रही है एन टाइम, और ये सॉरी एक चल रही है n-1 टाइम जो आई वाली है, दूसरी चल जी, रही है वो भी n-1 टाइम चल रही है। हाउ दे एन आर माइनस। एन स्क्वायर? ये एक इंटरव्यूअर का क्वेश्चन हो सकता है, अगर कुछ किसी को पता है तो बताए। सर जी, n कौन माइनस बताएगा? वन तो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं। n-1 कांस्टेंट होता है उसको निगलेक्ट करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर -1 को। आ, सर मुझे काइंडली एनोटेशन अलाउड होगी सर? सर मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। जो आपने अभी बात की ना सर, यावर ने, कि जो कांस्टेंट होता है वो निगलेक्ट हो जाता है, लिए आपके तो लिए अभी ये अवेलेबल। कांस्टेंट नहीं है। जी सर, मुझे अलाउड हो गई है। तो अब जो ये वाली फॉर लूप है ये चल रही है n-1 टाइम्स, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, राइटिंग इग्नोर करनी है, माउस पैड से लिखा जाता है ये चल रही है n-1 टाइम। अब इसके अंडर जितना ये कोड है ना, ये n-1 टाइम चलेगा, ठीक है जी। अब ये वाली फॉर लूप ये भी चल रही है n-1 टाइम, क्योंकि इसने i+1 से स्टार्ट लेना है, तो दिस इज अगेन n-1, ठीक है जी।
अगर ये दोनों n-1 है तो हाउ द ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी इज n²। वो ऐसे कि जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नेस्टेड है, ये एक लूप ऊपर है एक लूप उसके नीचे अंडर आ रही है, तो n-1 इंटू n-1 होगा। ठीक है जी। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें एक्सप्रेशन को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये n²। सबसे पहले जब आप n को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, n²। अगला क्या आएगा? अगला आएगा -n। ठीक है जी। फिर आपने मल्टीप्लाई किया, आपने -1 को n से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो n-1 आ गया। अब इस n को आप इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन -n, और लास्ट में आ गया +1। ठीक है जी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना। इसको अगर मैं लिख लूँ तो n² और -2n +1। अब यहाँ पे देखें कि आपने अब दो काम करने हैं। पहली बात, आपने कांस्टेंट को इग्नोर करना है, ये कांस्टेंट हमारा इग्नोर हो गया। उसके बाद जो स्मॉलर टर्म्स होती हैं उसको भी इग्नोर कर देते हैं, ये भी इग्नोर हो गई, तो जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी बनी वो n² बनी। सो हाउ दिस इज हाउ इस कोड की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n² कैसे बन रही है। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर लें। किसने कहा था इग्नोर कर देंगे शुरू में? किसी ने जवाब दिया था? हाँ जी सर। जी, आपका भी क्लोज था, सही था तकरीबन, कि वन जो है वो कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो अली उस मल्टीप्लिकेशन से पहले भी तो इग्नोर कर सकते हैं ना? सर बेहतर ये है कि पहले उसको सारा मल्टीप्लाई करें, एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बने कंप्लीट, उसके बाद आप इग्नोर करें। क्योंकि पहले इग्नोर करें तो मल्टीप्लिकेशन करके उसने क्या बन जाना है इसको भी हम नहीं कैलकुलेट। लेकिन फॉर एग्जांपल ये कि अगर मेरा लाइक एक 2n है, और मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करने से पहले कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो दे माइट चांस कि मेरे पास जो बाद में स्मॉलर टर्म्स बने, वो जिनको मैंने इंक्लूड करना हो वो मेरे पास आए ही ना एंड पे। तो बेटर प्रैक्टिस इज कि आप हर लाइन की कम्प्लेक्सिटी को लिखें, उसके बाद उनकी जिस तरह अगर नेस्टिंग है, कोई एडिशन होनी है, जिस तरह भी होना है, उनको एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, और जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बने उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब ये देखें ना, ये मेरे पास ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बन गया n² -2n+1। अब इसके ऊपर मैं बिगो लगाऊंगा, तो अब बिगो कहेगा कि मेरा रूल ये है कि कांस्टेंट को इग्नोर करो, स्मॉलर टर्म को इग्नोर करो, तो मेरे पास एक बिगर टर्म आ जाएगी। पहले करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह नहीं बनेगा, एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, तो बेटर थिंग है इसके बाद में करें। चलें, ठीक है, अच्छी एक्सप्लेनेशन है। जी, किसने बताया था? आंसर किसने दिया था? सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ। रेहान ने, सर रेहान। यावर ने दिया था। यावर ने। यावर सही है, हाँ आप एग्री कर रहे हो? जी सर, क्लियर है। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें इससे। एन स्केयर आगे, इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है ओ ऑफ बिग ओ एन स्केयर, इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कोई बताएगा? समस्या में क्या चीज यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ नहीं। जी, पूछें। नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी एन स्क्वायर आ गई है नेस्टेड लूप की वजह से। जी। तो अब हम इसको किसी और वे में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। जी हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, इसका किसी और कोई और सॉल्यूशन आपके जहन में हो, किसी के जहन में हो तो बताएं, जिससे हम इसकी कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो इम्प्रूव कर लें। किसी के जहन में है कोई? सिंपल एक लूप से हो सकता है ये? सर ये हम एक ऐसा करेंगे, हम एक लिस्ट बना लें उसके लिए, आई के लिए, और फिर जे वाले ही लूप में हम आई को लिस्ट से लेते रहें। एक लिस्ट बना आई लें। गेस हाँ, आई बिल्कुल हो के सकता लिए, है। सही है, बिल्कुल, और जी फिर हाँ। वो एक ही लूप में हम उसको लाइक लें, आई को भी साथ ही। कैसे ठहरे करते हैं इसको? इसको खत्म कर लें, एक आई रहने दें, इसको खत्म कर लें ऐसे। जैसे आप कैसे करें? तो एक ऊपर लिस्ट बना लें जिसमें हम आई की टर्म्स लिखते हैं, वैल्यूज। ठीक है, इसको हम क्या कर लें, लिस्ट के अंदर एलिमेंट कर लें। ये सर एलिमेंट कर लें, या फिर
डायरेक्टली उसकी इंडेक्सेस लिखते हैं, या एलिमेंट लिखेंगे तो सही नहीं रहेगा। चलिए मैं इसको एक और ऐसे मिनिमम प्राइस कर लेता हूँ। सपोज करते हैं नाम इसको बाद में चेंज कर लेंगे बेशक। एक लिस्ट कर ली, आप बताएं। जी, आप आगे किस तरह करना है बोला? इसमें इसकी इंडेक्सेस लिखना बेहतर रहेगा या वैल्यूज लाइक? मेरे ख्याल से तो वैल्यू बेहतर है, इंडेक्स हमें चाहिए नहीं। हमें प्रॉफिट यस सर, कैलकुलेट करना है तो वैल्यू बेहतर रहेगी। यस सर, फिर वैल्यूज डायरेक्टली लाइक लिखना। तो अब हम क्या करें, इसके अंदर ऐड करते जाएं। यस सर। तो सबसे पहले तो ये एम्प्टी होगा। यस सर। तो आई की वैल्यू इसके अंदर कर दें या कुछ कैलकुलेट भी करना है? सर मेरे अकॉर्डिंग ये था कि जैसे इनपुट में लिस्ट दी हुई है, हम वैसे लिस्ट इधर बना के रख दें, और फिर जो जी लूप के अंदर हम लोग उसी के डायरेक्टली लाइक लूप में ही कर दें कि पहले आई की वैल्यू फर्स्ट वाली लें, फिर उसके साथ ही हम जे को ही उसी तरह +1 करके कैलकुलेट कर दें, तो ठीक फिर है, वो उसी बिल्कुल। तरह इंक्रीज होती जाएगी। जी हाँ, ठीक है। एक इस तरह करते हैं, इसका हम वो बना लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं जैसे आप कह रही हैं। इसको ना लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक हमने लिस्ट बना ली, जैसे किसने बताया अभी, इमरान ने शायद बताया। इसको हम एक लिस्ट ले जैसे लेंगे, इसके अंदर मिनिमम प्राइसेस रख लेंगे। इसकी लेंथ हम उतनी ले लेते हैं जितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि हमें इस लिस्ट के अंदर ना जो सबसे मिनिमम एलिमेंट हो ना उसको मेंटेन करना होता है। क्योंकि जिस प्राइस कम होगी ना जिस दिन, उस दिन वो इम्पोर्टेंट है। इस सवाल को एक दूसरी तरीके से जैसे निम्रा ने बताया यूं कर सकते हैं कि हम इन तमाम दिनों में देखें सबसे कम प्राइस किसकी है, वो 1 है। ठीक है, उसको हम सेव कर लें, और उसके बाद हम देखें सबसे ज्यादा प्राइस किसकी है, उससे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। तो हम इस पूरी को देखेंगे, हम देखेंगे सबसे कम किसकी है, 1 की है। फिर हम प्रॉफिट हर एक के साथ कैलकुलेट करते जाएंगे उसका। तो हम क्या करेंगे, एक हमने लिस्ट बना ली, इसके अंदर जब तक जो एलिमेंट आएगा उस वक्त तक हम देखेंगे सबसे कम प्राइस किसकी है, वो इसके अंदर सेव करते जाएंगे। ठीक है, फॉर लूप चलाएगा, एक दफा फॉर लूप चलेगा इस लिस्ट के अंदर, वो हम उस वक्त तक जो एलिमेंट आई आ रहा है वो देखेगा आपसे पहले तक सबसे प्राइस सबसे कम कौन सी है, उसको मेंटेन करते जाएंगे इसके अंदर। फिर हम उसकी बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हमने इसकी लेंथ निकाल ली, अब हम इसको फॉर लूप चलाने लगे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमम प्राइस देख लेते हैं। इसको बेशक हम 1 से शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर पहली दफा हम पहली एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, अगर हम चाहें। चल ऑप्टिमाइज बाद में कर लेंगे। हमने क्या करना है, को 1 से कर लूं। तो सर ये लाइन 5 में हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं एलिमेंट में तमाम जितनी लेंथ है ना उसमें सेव करता जाऊंगा। अगर इसमें 10 एलिमेंट थे ना, तो इसके अंदर जो मैं सोच रहा हूँ वो इस तरह हो सकता है कि हम सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 7 आएगा। पहले एलिमेंट के अंदर 7 आ जाएगा। फिर जब दूसरा एलिमेंट आएगा उसके अंदर 1 आ जाएगा, तो फिर 1 हम सेव कर लेंगे। फिर जब तीसरा एलिमेंट 5 आएगा तो भी हम 1 ही सेव करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे अब तक सबसे पहला कौन सा आ रहा है। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, उसमें आप कर सकते हो इस तरह। इसके अंदर हम 1 सेव करते जाएंगे जब तक 1 से छोटा नहीं आएगा। तो हमेशा हमें ये लिस्ट बता रही होगी कि अब तक सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, उससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है। आप इसी तरह कह रही थी कि आप दूसरी कह रही थी? इस तरह करते हैं, फिर आगे देख लेते हैं। ये एक तरीका है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी एक वे है। उसमें क्या होता है कि हम रन टाइम पे साथ साथ सेव करते जाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं पहले। हमने क्या किया, 1 से पहला एलिमेंट हमने कर लिया, वहां से हम आगे चले गए। तो अब हम क्या करेंगे कि पहला एलिमेंट हम सेव कर लेते हैं इसके अंदर। तो पहला एलिमेंट मैंने पहले डाल दिया क्योंकि हम आगे कंपेयर करा रहे होंगे। तो मैंने दूसरे एलिमेंट से शुरू किया और मैं अब आगे चलता जाऊंगा।
चेक लग जाएगा शायद, मेरा ख्याल से एन जीरो तो फिर टर्न जीरो हो जाएगा। चलना चाहिए इसका। खैर इसको चला के देखते हैं। इस पे एरर दे रहा है। लाइन 4 पे एन जो है वो डिफाइंड तो है ही नहीं, तो एन को हम क्या चीज ज्यूम कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे वो लेंथ आपने उसकी चेक करनी होगी। हैं। हाँ यहाँ पे डाल देते हैं उसके बाद। और इसको एल एन लेंथ कर दें। आउट ऑफ इंडेक्स कह रहा है, इस में आउट ऑफ इंडेक्स कैसे कह रहा है। प्राइस जीरो है, प्राइस जीरो मैंने यहाँ कवर कर लिया, यहाँ से निकल जाएगा। मिनिमम प्राइस यहाँ तक आ गई, प्राइसेस सर जो प्राइसेस। यहाँ पे आपने लाइन नंबर 7 पे लिखा हुआ है ना, इसको मिन प्राइस आगे आई थिंक लिस्ट के अंदर जो आपने एम्प्टी लिस्ट बनाई उसके अंदर जीरो लिखता है। मिनिमम प्राइस तो ये आ गई ना, ये जो ये वाली है। लाइन नंबर 7 पे इक्वल के आगे जो हाँ आगे हाँ हाँ ब्रैकेट्स हैं हाँ हाँ, उसके अंदर जीरो बिल्कुल लिख सही। दें। यहाँ अब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सही है, मैंने एमटी से किया। जीरो टाइम इतनी जीरो हो गया उसकी, यहाँ से हो गया रेंज और है। मिन प्राइस है, मिन प्राइसेस नहीं है। जी, इसका बताएं इस लॉजिक का, इसको फिर हम और तरीके से भी करते हैं। ये देखें इस तरह किस तरह हुआ है भला, कौन बता रहा था? जी निमरा आप बताओ। यस सर। आप इस तरह कह रहे थे, आप और तरह कह रहे थे मुझे पता है, लेकिन इस तरह हो जाएगा अगर आप वो यस सर, लिस्ट। इस तरह भी हो जाएगा। अब आप बताओ आप किस तरह कह रहे थे, इसमें क्या चेंज करें? सर मैं वही कह रही थी कि हम, लेकिन मुझे तो ये थोड़ा बेटर भी है। मैंने ये कहा था कि हम लाइक पहले ही लिस्ट बना के एक रख दें, तो जी फिर उसको उसी से ही लेते रहें। लेकिन वो शायद थोड़ा सा वो हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप डायरेक्टली उसको पहले से कैलकुलेट करके मिनिमम को रख दें। जी हाँ, जो हम क्योंकि हमें आगे भी उससे छोटा भी एलिमेंट आ सकता है ना, तो हम रन टाइम पे साथ साथ देखते जाते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि यस सबसे जो सर। छोटा एलिमेंट होगा वही मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। इसमें देखें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वही मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, लेकिन डिपेंड करता है उसके आगे कौन आ रहा है। तो चूंकि प्रॉफिट हम रन टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके साथ हमें जो चीज़ एक और चाहिए वो सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए, वो हम मेंटेन करते रहेंगे इस लिस्ट के अंदर। कौन सी यस ये सर। इस लिस्ट के अंदर। फिर जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम देखेंगे इस लिस्ट के अंदर, जो एलिमेंट है उससे उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट उसी से आ रहा होगा। यस सर। जी, इसमें कोई फीडबैक देना चाहे अली आप कोई? सो एक तरीका हमने ब्रूट फोर्स से कर लिया, ये डायनेमिक फोर्स है, इसके बाद और देखते हैं और भी तरीके हैं। और कोई बताएगा किसी और तरीके से हो सकता है ये? कौन बताएगा सर और कौन? सर इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो ज़रा आप एक्सप्लेन कर। इसकी टाइम पहले कर लेते हैं, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा? कंट्रीब्यूट किया करें चाहे गलत हो जाए। हाँ सही और बात है। बिग बिग ऑफ एन होगी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा
एरे बनाई है ना मीन प्राइस के नाम से। आप टाइम की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं? सर स्पेस की स्पेस की बात करें। पहले टाइम की कर स्पेस की लेते हैं, बात। पहले टाइम बता दो आप, फिर स्पेस पे आते हैं। अच्छा, हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी पहले से भी, आई थिंक सो एन क्यूब हो जाएगी, क्योंकि मिन और मैक्स जो है वो भी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उनकी भी। नहीं, मीडियम तो सिर्फ दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है। अगर हम पूरी लिस्ट से निकाले ना फिर और बात है, अ, मैं तो दो एलिमेंट दे रहा हूँ। अगर आपके जी पास बिल्कुल। लिस्ट, जी बिल्कुल सर, आप ठीक है, तो अगर लिस्ट हो तो फिर बिग ऑफ एन है, यानी लेंथ ऑफ लिस्ट है। बट जी यहाँ पे अगर दो हैं तो वो फिर यूनिट टाइम में, तो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना बिग ऑफ एन ही होगी सिर्फ, वो भी फॉर लूप की वजह से। जी बाकी सारे ऑपरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट्स में आ गई। बिल्कुल सही है। इसमें किसी ने और कंट्रीब्यूट करना हो या किसी को समझ ना आई हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कैसे है इसकी? चलिए हम स्पेस पे आते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी वो भी बिग ऑफ एन होगी। वो वो कौन बताएगा किस तरह होगी? सर आपने एक्स्ट्रा अरे बनाई हुई है उसमें जी हाँ, प्राइस को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल सही है। मिनिमम प्राइस। जी, जी हाँ, और इसकी लेंथ उतनी होगी जितनी एलिमेंट्स की लेंथ होगी। तो जो एन है, तो ये बिग ऑफ एन हो जाएगी। अगर हमारे पास जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, ये जैसे ये साइज है इसका, अगर इसका 10⁻5 होगी, तो हमें इसकी लेंथ भी 10⁻5 हो जाएगी। तो ओ बिग ऑफ एन हो जाएगा इसका स्पेस कैपेसिटी, यानी हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए और उतनी ही चाहिए जितना एन होगा। इसमें किसी को कोई इशू हो? नो सर। चलिए इसको टू पॉइंटर से देखें, कौन करा सकता है टू पॉइंटर से? टू पॉइंटर से कर सकते हैं हम। एक पॉइंटर यहाँ रखें, दूसरा यहाँ रखें और फिर कंपेयर करते जाएं। कौन कराएगा टू पॉइंटर से? सर ये जो आपने मिन प्राइस की, जी जी मैम निम्रा आप बोले। ये सर मैं कह रही थी स्लाइडिंग विंडो की आप बात कर रहे हैं लाइक। नहीं, टू पॉइंटर से। नो स्लाइडिंग विंडो सर। में तो वो पूरा स्लाइड करेगी यस ना, सर। अगर हम एक यस पॉइंटर सर। यहाँ पे रखें और दूसरा पॉइंटर यहाँ से आगे चलाते जाएं, यस सर। तो टू पॉइंटर से हो जाएगा, स्लाइडिंग विंडो से शायद ना हो। मैम ओके। निम्रा, ये आपने ही कोड लिखवाया था तो मैं आपको हिंट देता हूँ। आपने जी। यहाँ पे मिन प्राइसेस की लिस्ट बनवाई हुई है, तो जी। अगर हम लिस्ट की बजाय ये काम वेरिएबल से भी कर सकते हैं। यस सर, हो सकता है आई गेस, क्योंकि हम पहले वही एक ही में स्टोर करा देंगे ना वेरिएबल में ही। तो फिर हम उसको औरों के साथ कंपेयर करेंगे, वही पॉइंटर्स एक एक स्टेप हम आगे लेके चेक करेंगे। चलिए बिल्कुल। टू फिर पॉइंटर हम पहले, उसमें स्टोर करवाते जाएंगे। टू पॉइंटर बनाते हैं हम पहले, यस सर। फिर देखते हैं उसको जो है ना, लेंथ की भी जरूरत ना पड़े, प्रॉफिट की शायद पड़ेगी। अच्छा, इसको भी खत्म कर देते हैं। चलें जी, एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेते हैं, राइट पॉइंटर ले लेते हैं। इसको लेफ्ट कर लेते हैं, इसको हम जीरो से करते हैं राइट। राइट कहाँ से शुरू कर दूं, वन से कर दूं इसको? हम चाह रहे हैं कि एक यस सर। लेफ्ट पॉइंटर होगा, एक यहाँ से राइट पॉइंटर होगा शुरू में। ठीक है, यस सर। ये हमने दो पॉइंटर ले लिए जैसे अली ने बताया। अब बताएं इसके बाद हमें एक लूप चाहिए, वाइल लूप लगा लें बेशक, क्योंकि हमें उसको जब टू पॉइंटर करते हैं तो हमें राइट को होता है कि वो लेंथ से ज़्यादा ना जाए। ये स्टैंडर्ड है टू पॉइंटर का। एक आप लेफ्ट पॉइंटर लेते हो, राइट लेते हो, और राइट चूंकि स्लाइड करता जाता है आगे तक, तो उसको होता है कि इससे आगे नहीं जाएगा। जी, लास्ट एलिमेंट हमने कंपेयर करना है एज केस में, तो ये है सही है। अच्छा, आप बताएंगे इसके आगे क्या होगा, कैसे हम करेंगे, लॉजिक क्या है? सबसे सर पहले तो इससे आगे प्रॉफिट ये कैलकुलेट होगा। कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। प्रॉफिट कैसे करेंगे? राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट। माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट। प्राइसेस जो है किसके साथ, राइट के साथ, और हम्म। माइनस, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने बेचने हैं तो राइट पहले आएगा, फिर लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट हमारे पास आ गया। फिर अब मैक्स प्रॉफिट देख लेते हैं। बिल्कुल सही है।
मैम निम्रा कंट्रीब्यूट करें प्लीज़। ये सर नेक्स्ट मैक्स प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए हम लोग यही चेक कर लेंगे कि अगर ये वाला प्रॉफिट मैक्स प्रॉफिट से बड़ा होगा तो हम उसको मैक्स में स्टोर करा देंगे। बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट बताएं कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को कैसे मैनेज करना है हमने। तो जी सर जो वो होगा राइट वाला होगा वो एक स्टेप और राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर लेफ्ट वाले को हम कंपेयर करेंगे कि अगर वो राइट वाले से वो बड़ा होगा तो उसको हम लाइक सॉरी इसको कैसे करेंगे। कह रहे हैं किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम कोई क्या इशू कर नहीं रहे हैं। है, कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ जो मैम निम्रा ने बताया है। मैम निम्रा ये बताना चाह रही हैं कि हमने पहले कंपेयर करना है कि लेफ़्ट वाला जो है हमारा, अभी हमारा जी 7 पे स्टैंड कर रहा है ये। जी तो अब क्योंकि हमने 7 और 1 के आपस में कंपैरिजन कर लिया है, अब हमने अपने पॉइंटर्स को अपडेट करना है। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारा लेफ़्ट वाला जो है पॉइंटर से आगे जो भी नंबर आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट 7 हमारा लेफ़्ट पे स्टैंड कर रहा है, 1 हमारा राइट पे स्टैंड कर रहा है, तो हमने लेफ़्ट वाले को तो मिनिमम पे रखना है। तो लेफ़्ट और राइट में से जो मिनिमम है ना, उसको लेफ़्ट बना दो। हमने लिखना ठीक। है लेफ़्ट इक्वल टू मिन लेफ़्ट कॉमा राइट। ऐसे ही है मैम। यस सर, यस सर। तो और राइट, बिल्कुल एक सही। तो जो जैसे हम टू पॉइंटर करते हैं, राइट तो चलता जाएगा ना, तो राइट को हम जी ऐड सर, करते हैं, वो तो फिक्स है, राइट में हम इसलिए वो प्लस पहले प्लस कर कर लेते देंगे। हैं। राइट नहीं नहीं प्लस। सर, राइट नहीं नहीं, पहले पहले लेफ्ट वाले के साथ करना है। पहले नहीं वो लेफ्ट तो को कर हमने लिए, देखना है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड में कह रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि जो टू पॉइंटर के अंदर राइट जो है वो आगे चलता जाता है। तो ये भी आपके पास फिक्स आ गया, अब हमने लेफ्ट का इशू आ रहा है, उसको देखिए वो कैसे बिल्कुल करेंगे। ऐसे। अच्छा सर, ये आपने इफ कंडीशन क्यों लगाई है, यहाँ क्या चेक करना चाह रहे राइट हैं। के लिए, राइट के लिए कह रहा, लेफ्ट के लिए कह रहा था, बताएं इसमें क्या कैसे आप कह रहे हैं, इसको खत्म कर देते अच्छा, हैं। यहाँ पे इफ नहीं लगाना चाह रहे, यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन लिखनी है हमने। जी बताएं। इसको पहले बैक कर दें, लाइन 9 और 10 को। शिफ्ट टैब। हाँ शिफ्ट टैप कर रहा हूँ, फिफ्थ मैं वो टैब से ऊपर वाला बटन चलो दबा, ज़बरदस्त हो मेरे गया। उस लैपटॉप नहीं है। अच्छा जी हाँ बताएं, ये हो गया। हाँ, अब हमने यहाँ पे करना है कि लेफ्ट इक्वल, लाइन 8 पे। लाइन 11 पे लिख दें, 11 पे, 11 पे, लाइन 11 पे। यार एक मिनट, एक दो तीन, सही है। जी। लेफ्ट इक्वल लेफ्ट इक्वल, बताएं। मिन मेन प्राइसेस प्राइसेस, राइट ब्रैकेट में, प्राइसेस राइट, हाँ जी। और कॉमा हम्म। प्राइसेस लेफ्ट। प्राइसेस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट हमारे तो इंडेक्स हैं, जी हाँ। ऐसे ही है। अगर हम जी वैल्यू असाइन कर देंगे तो हमारा इंडेक्स तो ख़राब हो जाएगा। जी तो यहाँ पे हमने यहाँ से लेके फिर हमने इसको इंडेक्स देना, हमने इसको वैल्यू नहीं देनी। तो ये जी। लाइन में प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व करवाएगा। तो एक ऑप्शन देती है कि हम लिस्ट में से इस वैल्यू की इंडेक्स फेच कर लें। देखिए पहले तो ऊपर से चलते हैं ना, लॉजिक देखते हैं हम, एक यहाँ थे और यहाँ एक पॉइंटर जो है हमारा लेफ्ट है, ये राइट पे है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना है यहाँ से, लेफ्ट पॉइंटर आगे आना चाहिए इस केस में, ठीक है। लेकिन सिर्फ उस केस में आएगा जब हमारा राइट जो है ना वो छोटा हो, वरना नहीं आना चाहिए इसको। हम इसको आगे चलते हैं, सपोज करें हमारा एक पॉइंटर लेफ्ट यहाँ पे या राइट यहाँ पे, अब क्या होगा, अब लेफ्ट को यहीं रहना चाहिए, राइट को आगे मूव कर देना चाहिए ताकि हम कैलकुलेट करते जाएं। तो अगर हम एक चेक लगा लें इसी को, ये जो प्राइसेस हैं इसको हम, ये सही है, लेकिन ये कंपेयर हो जाएगा अगर हमारे पास राइट बड़ा है लेफ्ट से। तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एल्स हम करेंगे, राइट हो जाएगा, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि हम अगर तो हमारा
जो राइट की प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, वो लेफ्ट से कम है, तो हमारा राइट बस मूव करता जाएगा। इस केस में देखें, राइट छोटा है, लेफ्ट अगर बड़ा है, तो हम उसकी प्राइस कैलकुलेट करते जाएंगे और इससे औरों को कंपेयर करते जाएंगे, क्योंकि इसको मिनिमम पे ही रहना चाहिए जो हमारा लेफ्ट है, जब तक कि इससे और हमें छोटा ना मिल जाए। जब हमें इससे और छोटा मिलेगा, फिर हम इसको वहां पे ले जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अदरवाइज डिफरेंस उतना ही रहता रहेगा। तो ये हम एक एक करके भी ले जा सकते हैं, लेकिन जंप से हमें डायरेक्ट वहां चला जाएगा, क्योंकि लॉजिक यही है। सपोज करें हम एक और एरे बना लेते हैं, मैं नोटेशन से बनाता हूँ। अगर हम एक और एरे बना लें जिसमें 7 हो पहले, फिर हम 3 कर लेते हैं, 3, फिर 1, 8। इसका लॉजिक देखें कैसे होगा। पहले दिन हमारे पास यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 7 और 3। ठीक है, अब हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास इसका लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास राइट है वो लेफ्ट से बड़ा है, तो हम इसको लेफ्ट को यहाँ पे ले आएंगे, लेफ्ट को मूव करते जाएंगे, राइट के बराबर कर देंगे इस स्टेटमेंट में। जहां तक जो है हमारे पास राइट का एलिमेंट लेफ्ट से छोटा आएगा, तो हम लेफ्ट को मूव कर देंगे। तो पहले इसमें क्या होगा, हमारा लेफ्ट 3 पे आ जाएगा। अगर इसी तरह आगे भी कहीं होता है, तो वो लेफ्ट मूव करता जाएगा, लेकिन लेफ्ट से उस सूरत में मूव करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना लेफ्ट वहीं खड़ा रहेगा। और फिर हम राइट को हमेशा हर सूरत में राइट मूव करते जाएंगे। ये 2 पॉइंटर में होता है, ये उसका स्टैंडर्ड है, ये हमारा लॉजिक बेस है। तो हमने एक लूप 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 लगाई, उसके अंदर हमने उसको राइट को पॉइंटर को रखा और उसको टोटल लेंथ तक ले गए। और लेफ्ट जो है वो शुरू से स्टार्ट हुआ, राइट 1 से हुआ है, इसकी लॉजिक चेंज हो सकती है। अब हमने देखना है कि हमने लेफ्ट को ऐसे मूव करना है। राइट तो हमेशा एक एक आगे चलता जाएगा। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट सिर्फ उस केस में मूव करो जब हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट से छोटा हो। वो छोटा। जी हाँ, जैसे वो छोटा होगा तो हम उसको लेफ्ट को उसके बराबर ले आएंगे, और फिर राइट वैसे ही आगे मूव करता जाएगा। ठहरे, इसको चला के देखा था हमने। अच्छा चलो, चलिए, इसमें किसी को हो क्वेश्चन, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इस लॉजिक को, लेकिन ये 2 पॉइंटर से हो जाएगा इस तरह करके। एक्सीलेंट सर। इसका एक और तरीका भी है। अच्छा टाइम हो गया यार। इसका एक और तरीका है, वो आप फिर उसको मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा, वो भी बेहतर है। उसमें आप एक ही लूप के अंदर से कंपैरिजन से कर सकते हैं 2 पॉइंटर के बगैर। वो मैं उसके अंदर पोस्ट कर दूंगा स्लैक के अंदर। क्योंकि टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं श्योर आगे क्लास है कि नहीं है, लेकिन हम इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा टाइम का बता दें यार, स्पीड का बता दें, इससे फास्ट चलें या ये स्पीड सही है या इससे स्लो चलें। जल्दी से टेक्स्ट में लिख दें, चैट के अंदर हमें पता चल जाएगा, फिर अली और मैं उसी तरह कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट चलिए सर। स्पीड फास्ट करें इससे। हमारे नहीं, पास मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। हमारे सब पास लोग दो अपना अपना opinion- हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि तमाम 75 कोर्सेज जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लें 6 वीक्स के अंदर, तो वो हमें 2 क्वेश्चन से ज़्यादा चलना पड़ेगा, 2.5, 2.23 इस तरह आएगी एवरेज। सो किसी दिन 3 करने पड़ेंगे, किसी दिन 2 करने पड़ेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं पर डे से। सो नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली 2 पे तो हम जाएंगे, लेकिन आप बताओ कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। अली आप बताओ, आप आप चाह रहे हो कि सर, स्पीड तेज हो। हाँ जी सर, मैं ये चाह रहा था कि हम लोग क्योंकि हम लोग एक लिस्ट के थ्रू चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें पैटर्न्स और एल्गोरिदम्स, डाटा स्ट्रक्चर, सारा कुछ आता है। तो हम थोड़ी सी डिस्कशन को ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें,
मैं जिस तरीके से चलने की कोशिश करता हूँ, या जो मेरा वे है वो ये है कि एक प्रॉब्लम पे मैं 5 चेक्स होते हैं, मैंने उनको कंप्लीट करना होता है। नंबर 1 इज़ मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिवाइज करना होता है, बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। सेकंड, मैंने एग्जांपल को एक्सप्लेन करना होता है। तीसरा, मैंने कंस्ट्रेंट्स पे बात करनी होती है। चौथा, मैंने एल्गोरिदम जो कोड होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। एंड फिफ्थ इज मैंने उसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करना होता है। ये 5 अगर चेक बॉक्सेस कंप्लीट होना, तो अगर मैं इंटरव्यू में भी बैठा हुआ हूं ना, तो इंटरव्यूअर मेरे आंसर से हैप्पी हो जाएगा। लेकिन यही काम 40 मिनट में भी हो सकता है, 20 मिनट में भी हो सकता है। हम ये देखें कि हम लोग अगर एक इंटरव्यू, गूगल के इंटरव्यू में मैं बैठा हुआ हूँ, तो उधर मेरे से एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो मुझे कितना टाइम दे रहा है, मुझे कितने टाइम में एक मीडियम कम्प्लेक्सिटी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो मुझे 45 मिनट्स देते हैं, जिसमें वो मेरे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। 3 तब पूछते हैं जब मीडियम हो, और 2 तब पूछते हैं जब एक हार्ड वो ऐड कर दें। तो इस हिसाब से हमारे पास 15 to 20 मिनट्स होते हैं एक मीडियम लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नहीं, सो 30 होते हैं आमतौर पे तो 30। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो हम टीच कर रहे हैं ना, तो अब उनका हाँ जो सर, बिल्कुल। हर कोई हम भी है। हम यहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसी जो वो फॉर्मेट होता है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमें इतने टाइम में इतनी चीज़ एक्सप्लेन करना, क्रिएट करना और एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प हो। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, या जो होनी चाहिए मेरी नज़र में, वो ये कि क्योंकि हम शीट के साथ चल रहे हैं और शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो शीट के हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें, और हम देखें कि हमारे कोर्स की ड्यूरेशन इतनी है, हमारी पर डे पे इतना आ रहा है। तो उस हिसाब से, अच्छा, मैं एक ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर बंदा स्पीड तेज़ होने से डरेगा। वो ये करेगा कि जी कुछ ऐसा हो जाए तो मैं, ये तो नहीं होगा कि मेरा सीखना बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल थिंग ये है कि जब हमने चलना सीखा था ना, तो हम लोग इस चीज़ से घबराए नहीं थे